अगेन यू वेलकम इन दिस चैनल माशाल्लाह पब्लिक स्कूल मैथ्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब। यानी नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माशाल्लाह पब्लिक स्कूल मैथ्स स्कूल में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो डिफरेंट है, सबसे पहले हम एक साथ नाउन लिखते हैं। सबसे पहले नाउन, ठीक है, और एक है हमारा वर्ब। और इस दोनों के बीच हमको डिफरेंट यानी कि जो इसमें जो है सो डिफरेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंस, अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो जनरली जानते हैं सारे बच्चे और गलती भी करते हैं। नाउन में जब भी हम नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है, नाउन जब भी रहेगा हमारा नाउन सिंगुलर होता है। और वर्ब जो है सो जन्म से ही प्लूरल होता है। यानी जब हम नाउन में एस, नाउन में सबसे पहले देते हैं, नाउन में एस जो होते हैं तो प्लूरल होता है, ठीक है। नाउन में एस ऐड करने के बाद प्लूरल होता है, और फिर नाउन में ईएस ऐड करने के बाद भी प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। नाउन में ईएस ऐड करने के बाद ही प्लूरल होता है, या फिर नाउन में आईईएस ऐड करने के बाद भी प्लूरल हमारा बनता है, प्लूरल। या डबल हमारा नाउन हो, एक नाउन और फिर नाउन हो, डबल नाउन हो, तो भी हमारा प्लूरल बनता है। यानी अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा जैसे बोल दे रोहन एंड मोहन आर गो टू स्कूल, यानी हमारा क्या हुआ, प्लूरल वर्ब लिया आर, यानी कि क्या डबल नाउन आया तो हमारा प्लूरल वर्ब लेगा। यानी एक मैंने पहले बताया था आपको, नाउन का जब क्लास चल रहा था तो उसमें बताया था सिंगुलर नाउन रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब भी हमारा रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, जिसे हम शॉर्टकट में एस 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 फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एस फॉर सिंगुलर, बी फॉर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर फिर बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं पी एस प्लस पीपी, पी फॉर प्लूरल, एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्लूरल, बी फॉर वर्ब। यानी हम कह सकते हैं नाउन में एस ऐड करेंगे तो हमारा प्लूरल में ट्रांसफर होता है, नाउन में ईएस करते हैं तो वो हमारा प्लूरल में चेंज होता है, नाउन में आई ईएस जब चेंज करते हैं तो वो भी हमारा प्लूरल में चेंज होता है, या फिर डबल नाउन हो हमारा तो वो भी प्लूरल में चेंज हो जाता है। मैंने आपको जब चेंज रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल जब आपको बताया गया था तो उसमें ये सारी बातें आपको बताया गया था। इसलिए यह सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो रहा है क्योंकि नाउन जो है सो हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है मतलब हमेशा नाउन। जब इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए एस ईएस या फिर आईईएस ऐड करके प्लूरल में चेंज करते हैं। और वर्ब जो है सो हमेशा प्लूरल होता है। जो अक्सर गलती करते हैं, जो हमारा गो जैसे है तो ये सोचते हैं हमारा क्या सिंगुलर वर्ब दे दिया, इसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो ये हमारा गोज में हो जाता है और इसको समझते हैं ये हमारा प्लूरल है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, यह प्लूरल नहीं है, ठीक है। यानी मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले वर्ब जो है सो हमेशा जन्म से ही प्लूरल होता है, जन्म से ही प्लूरल होता है। यानी हम कह सकते हैं नाउन में जब एस ऐड किए तो ये हमारा सिंगुलर प्लूरल चेंज हुआ, और वर्ब में एस ऐड करेंगे तो ये हमारा प्लूरल में चेंज होगा, सॉरी सिंगुलर में चेंज होगा। या वर्ब में ईएस ऐड करेंगे तो ये भी हमारा प्लूरल में चेंज, सिंगुलर में चेंज होगा। या फिर वर्ब में आईईएस ऐड करेंगे तो ये भी हमारा सिंगुलर में चेंज होगा। यानी हम कह सकते हैं नाउन में एस ऐड करने के बाद वो हमारा प्लूरल में ट्रांसफर होता है क्योंकि नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब में एस एस या फिर आईईएस ऐड करने से वो हमारा सिंगुलर में चेंज होता है। यानी कह सकते हैं वर्ब जो है सो हमेशा जन्म से ही प्लूरल होता है और नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो वर्ब में लेते हैं गोज,
गोज, कम्स, रीड्स, गोज, कम्स, रीड्स, वांट्स, मतलब देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि हमारा वर्ब है। इसका सिंगुलर रूप होता है गो, इसका सिंगुलर रूप होगा कम, इसका रीड का सिंगुलर रूप होता है रीड। ठीक है, इसको हम प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करते हैं। ये हमारा रीड है प्लूरल। ठीक है, और इसमें अगर बात करें नाउन में, तो ये हमारा नाउन में एस ऐड करते हैं, तो जैसे बॉय, बॉय हमारा क्या है, नाउन है, इसमें ऐड कर दिया तो बॉयज हमारा सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो गया, बॉय हो गया। गर्ल कर दे तो गर्ल में एस जोड़ दे, काउ, बफेलोज, अम्ब्रेलाज, कुछ भी मतलब क्या नाउन जो भी है उसमें एस ऐड करने के बाद हमारा प्लूरल चेंज होता है, और वर्ड में एस एस या फिर आई एस ऐड करने के बाद वो हमारा सिंगुलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे अब चलिए देखते हैं हमारा सेकंड डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। ठीक है, पहला देखिए, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड सिंपली है नाउन हैज सेवरल टाइप्स, नाउन हैज सेवरल टाइप्स लाइक प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, while verbs can be classified transitive and intransitive verb। यानी नाउन के जो है सो कई टाइप्स हैं, कई प्रकार के हैं, लेकिन जबकि वर्ब के दो ही टाइप्स हैं, वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जो हमारा सेकंड है, सेकंड डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब, तो नाउन जो है सो नाउन हैज सेवरल टाइप्स like proper noun, common, collective, material and abstract और verb can be classified transitive and intransitive, जबकि वर्ब को जो है सो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी नाउन के जो है सो कई टाइप्स हैं, लेकिन वर्ब के बस दो ही टाइप्स हैं, वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आपके लिए एक और मैं वर्ब के लिए आपको एक बढ़िया से आपको वर्ब का वीडियो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, जो नाउन और वर्ब तो एक ही है, कितना स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, खास करके जब सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने की बात है या फिर प्लूरल से सिंगुलर चेंज करने की बात है। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। चलिए देखते हैं थर्ड अंतर क्या है। ठीक है, एंड वर्ब, थर्ड डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब, तीसरा अंतर क्या है नाउन एंड और वर्ब के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला देख लिए, अब थर्ड क्वेश्चन ये है, ए नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, व्हाइल verb is a part of speech which refers to condition, action or experience। यानी verb जो noun जो है सो noun which refers person, place or thing। Noun which refers person, place or thing, while verb is refers action, condition और experience। ठीक है, तो यानी कि नाउन जो है सो पर्सन को बताता है, यानी नाउन जो है सो पर्सन को बताता है, प्लेस को बताता है और थिंग को बताता है।
और एनिमल को भी बताता है, ठीक है। जबकि वर्ब जो है एक्शन को बताता है, कंडीशन या एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्शन यानी कि कोई काम क्या हो रहा है, ठीक है। यानी एक और कह सकते हैं यानी कि पर्सन यानी कि नाउन जो है पर्सन को बताएगा, यानी आदमी को, प्लेस यानी जगह को बताएगा, थिंग यानी कि कोई वस्तु को बताएगा। बल्कि लेकिन जब एक्शन यानी कि कम, जैसे कम क्या, आना का कम हो रहा है, गो देयर, कम हेयर, तो ये सब क्या है हमारा एक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब, ठीक है। अब चलिए देखते हैं चौथा अंतर क्या है नाउन और वर्ब के बीच। नाउन्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट, व्हाई, verbs is a action word which answer the question how। यानी कि नाउन का जो आंसर देते हैं हम, व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जब वर्ड का देते हैं, यह एक एक्शन वर्ड है, इसलिए इसका क्वेश्चन हाउ पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था नाउन और वर्ड के बीच डिफरेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब, यानी कि नाउन और वर्ब के बीच डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यूज करते जो आपका पहला जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं तो उसमें हमको उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है और उस पर काम करना है, ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।